इस ब्रॉन्ज की आईडी में, इस 1 लेवल की आईडी में जिसके अंदर कुछ भी नहीं है, आज हम लोग इस आईडी में 24 घंटे खेलने वाले हैं और करने वाले हैं ग्रैंड मास्टर। चाहे सुबह हो या फिर शाम, मैं इस जर्नी के अंदर एक भी कॉइन से भी खरीद करके गन स्किन यूज नहीं करूंगा, इसकेप वो मुझे फ्री मिले तो। अब इस वीडियो को और ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाते हैं। इस आईडी में 0 डायमंड है। अब मैं इस आईडी में ना टॉप अप करूंगा, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। कैसे करूंगा मुझे भी नहीं पता, और आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मैंने इसके अंदर टॉप अप कर भी लिया था। सबसे पहले अपने कुछ रिश्तेदारों को गिली चुम्मी देने के बाद लेवल अप करता हूं मैं, क्योंकि स्टार्टिंग में तो रैंक में चलता नहीं है। इसी तरह से मैं 3 लेवल कर लेता हूं और धीरे धीरे यहाँ पे मैं 5 लेवल भी कंप्लीट कर लेता हूं। अब स्टार्ट होगा रैंक मैच। यहाँ पे ना मेरी पेशेंस की ऐसी की तैसी हो गई थी। मुझे लगा अब तो अच्छे प्लेयर आएंगे, लेकिन नहीं। मैं 1 से 2 में गया, 2 से 3 में गया ब्रॉन्ज में भाई, तब भी अच्छे प्लेयर नहीं आए। लेकिन अब भी मेरा पेशेंस खत्म नहीं हुआ था। यहाँ पे देख सकते हो 3rd से मैं जा चुका हूँ सिल्वर में, सिल्वर के बाद मैं जा चुका हूँ गोल्ड में, लेकिन अभी तक कोई अच्छे प्लेयर नहीं आ रहे थे। लेकिन लॉबी के अंदर कुछ लोग उठक बैठक करना स्टार्ट कर चुके थे। मुझे समझ में आ गया था कि अब यहाँ पे रियल प्लेयर और खतरनाक प्लेयर आना स्टार्ट हो चुके हैं। मेरे सामने एक बंदा था, इसको मैंने 1 टैप मार के देख लिया, लेकिन यहाँ पे मुझे लगा ये बॉट है, लेकिन ये बहुत ज्यादा रियल प्लेयर था। मैंने इसको भी मार के खत्म किया और धीरे धीरे अच्छे प्लेयर आने लग गए थे। और गाइस यहाँ पे देख सकते हो, मुझे कुछ लोगों ने तो पूरी की पूरी तरह से मारने का भी ट्राई किया, लेकिन मैं यहाँ पे हार नहीं माना था, क्योंकि भाई मेरे अंदर हार मारने की कीड़े ही नहीं है। कीड़ा थोड़ी होता है, बट ठीक है। मेरे सामने एक और बंदा, मैंने इसको भी पेल दिया। धीरे धीरे मेरा रैंक ऊपर जाया था, उसी तरीके से खतरनाक प्लेयर बढ़ते जा रहे थे। यहाँ पे तत्सिया लगा के मैं आगे गया था, लेकिन ये तत्सिया को पेल दिया था भाई। यहाँ पे देख सकते हो मेरा एचपी बहुत कम है, लेकिन तब भी यहाँ पे मैं लैंडमाइन पता नहीं क्यों लगाया वहां पे, मुझे भी नहीं पता। और यहाँ पे भाई मैं लगभग मरने वाला था, लेकिन सामने वाले को मैंने पेल दिया, भले ही वो सोनिया लेकर के आया था। और हम लोग गाइस इधर पहुंच चुके हैं गोल्ड से प्लैटिनम की तरफ। स्टार्टिंग से नूब और बॉट्स को मारते मारते मेरा हाथ ना बैठ गया था उनके ऊपर। मैं अच्छे प्लेयर्स को मार ही नहीं पा रहा था। मैं जब भी जा रहा था रश कर रहा था उनपे, लेकिन मैं मार नहीं पा रहा था उनको। माइनस तो होने दे नहीं रहा था मैं, लेकिन प्लस थोड़ा थोड़ा जरूर कर रहा था। और मुझे समझ में आ गया था अब मुझे अपने पुराने गेम प्ले में वापिस आना होगा। इस मैच में मुझे समझ में आ जाता है कि मेरे से भी लेवल्स के ऊपर प्लेयर आने स्टार्ट हो चुके हैं। मेरे सामने एक बंदा टावर पे बैठा हुआ था, मैंने इसको डैमेज तो दिया, लेकिन वो ग्लूअर लगा लेता है। और मैं यहाँ पे लॉन्च पैड लगाता हूँ। मैं सोचता हूँ चलो आगे जाके मारते हैं, क्योंकि जोन आगे बढ़ा हुआ था। और भाई मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ, उसने मेरे को लगभग मार ही दिया था। 100 HP का बचा हुआ था मैं। इतना डैमेज खाने के बाद ना भाई मैं तो ना सहता भाई, इसलिए मैंने सबसे पहले टावर वाले को पेला। एंड उसके बाद मैं नीचे गया। मुझे लगा ना कि अब यहाँ पे 2 बंदे बचे हुए हैं, किधर किधर होंगे, लेकिन मुझे तो एक बंदा दिख चुका था। जैसे वो थोड़ा आगे बढ़ा, मैं उसको पेल दिया भाई, लेकिन बगल से मुझे और भी ज्यादा डैमेज पड़ रहा था। मैं हील होने लगा था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि मैं दिख रहा हूं बंदे को। भाई मुझे उसने सोनिया बना दिया और इसी के साथ मैंने इसको हेड मार दिया और मेरा भुइया हो गया और मैं पहुंच गया प्लैटिनम 3 से प्लैटिनम 4 पे। जैसे मैं लॉबी पे गया, मैंने देखा कि 9 रुपए में 299 डायमंड और कुछ गन स्किन मिल रहे थे मुझे। तो भाई मेरे पास तो पैसे नहीं थे, लेकिन मैं फिर भी टॉप अप किया, लेकिन मेरे पास से 1 भी रुपए नहीं गया। कैसे किया अब वो आपको आगे पता चल जाएगा। सामने 2 भाइयों में झगड़ा लड़ाई हो रहा था, तो मैं यहाँ पे जज बन करके उनके पास न्याय कराने के लिए जा रहा था। लेकिन यहाँ पे सामने देखता हूँ ना, तो बहुत सारे लोग फाइट कर रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आगे नहीं बढ़ना चाहता था। मुझे पता था कि अगर मैं आगे बढ़ा तो मैं पेला जाऊंगा। और नीचे से भाई 2 बंदे हैं, एक बंदा गाड़ी से आ रहा है, एक बंदा पेड़ के पास मुझे डैमेज दे रहा है। लेकिन इस पेड़ वाले ना एक बहुत बड़ी गलती की है। इनको नहीं पता था कि मेरे पास यहाँ पे SBD गन है भाई, और मैंने इसको पेल दिया और ये सोनिया बन गया। खत्म, इसकी कहानी तो खत्म हो गई। लेकिन अभी आगे देख सकते हो सामने एक बंदा जा रहा है, उसको मैंने क्या ही तो 93 का हेड मारा भाई। और ये ग्लूहल के आर पार मारने में जो सेटिस्फेक्शन मिलती है ना, मैं तुमको क्या ही बताऊं। लेकिन अब मुझे यहाँ से जोन से बाहर जाना था, लेकिन अभी जो मेरे सामने एक फाइट होने वाली है ना, वो क्या ही तो फाइट होगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं इस गाड़ी को तोड़ता हूँ भाई। ये गाड़ी वाली ना, इसकी ऐसी की तैसी जाके कचड़ा निकालना चाहिए इसको घर घर से। इधर क्या कर रही है, लेकिन मैं इसको जो हेड मारता हूँ ना, क्या ही तो हेड मारा मैंने इसको। और भाई यहाँ पे ये गलती से रिवाइव हो जाती है, मेरा रिलोड आ जाता है तो। और भाई ये रिलोड, भाई जैसे रिलोड आता है मेरा दिमाग खराब हो जाता है और मैं इसी को दोबारा हेड मार देता हूँ। मतलब भाई इसको हेड खाने के लिए ही बनी थी। और भाई ये लास्ट का समय आ चुका है। सामने एक बंदे को मैंने एक AWM तो मार दिया था, उसने भी मेरे को काफी ज्यादा डैमेज दे दिया है। और भाई सामने से इस बंदे को भाई मुझे लग रहा था मैं गया, लेकिन यहाँ पे इसी के मैं मार दिया भाई। लेट्स गो भाई, लेट्स गो। फिर से भुइया हो गया हमारा और मैं पहुंच चुका था गाइस। कहां पहुंचा था भाई? हाँ, प्लैटिनम 4 से डायमंड की ओर। लेट्स गो, डायमंड पे आ चुके हम लोग। कौन है B2K भाई, कौन है? कैसा B2K दिखता है भाई? मैं दिखाऊंगा B2K क्या होता है भाई। इसके अंदर मैंने क्या ही तो AWM चलाया था। सामने वाले का सबसे पहले मैं गाड़ी तोड़ता हूँ एंड उसके बाद 150 मारता हूँ तो वो चल जाता है कवर पे, लेकिन उसी के साथ मैंने इसको हेड मार दिया।
मुझे लगता है बस हो गया, लेकिन यहाँ पे सामने से एक और बंदा आ रहा था। इसको मैंने हेड मारने का ट्राई किया लेकिन लगा नहीं था और रिलोड अलग से आ गया था। तो मैं सोचा चलो इसको रश करके मारते हैं सामने सामने, ठीक है। मैं शॉर्ट रेंज का गन बहुत कम यूज करना चाहता हूँ, एडब्ल्यूएम से ही मारने में मजा आता है। तो यहाँ पे 150 दिया, एक और 150 को देने का ट्राई किया लेकिन ये थोड़ा ग्लिच हो गया था। दूसरा दिया, बंदा खत्म। मैं इसकी पीटी को लपेट ही रहा था कि सामने से एक बंदा मेरे पे स्कोप करके ना मुझे हेड मारने का ट्राई कर रहा था। मैंने उसको एडब्ल्यूएम का हेड मार दिया, बंदा खत्म भाई। मैंने जैसा बोला था कि धीरे धीरे बंदे और भी तेज होते जा रहे हैं इसके अंदर, लेकिन ये मॉन्स्टर ट्रक में मैंने हेड मारने का ट्राई कर रहा था भाई, 78 का डैमेज जा रहा है। मुझे लगा अब तो लगना चाहिए एक गोली, भाई फिर से 78 लगा। यार मुझे पता नहीं ये गरीना वाले कौन सा नशा फूकते हैं, लेकिन मेरे सामने से एक लैम्बोर्गिनी आ रहा था और सामने एक टावर पे भी बंदा था भाई। इसने मुझे ठोका, उसके बाद यहाँ पे अलग से मॉन्स्टर ट्रक वाला आ गया। मतलब इन लोग को मुझे ही क्यों मारना था। चलो कोई नहीं, टॉप 5 पे आ गया था, थोड़ा सा प्लस कर लिया। मेरे सामने यहाँ पे एक लड़की कैरेक्टर बैठ के धीरे धीरे मेडिकेट कर रही थी, मैंने देख लिया था। उसके बाद मैंने इसको जो हेड मारा ना, मुझे लगा था ये मुझे मार देगी, लेकिन मैंने सीधा उसके हेड पे मारा और सोनिया चार्ज हुआ उसके साथ। भाई देखो इसके पास सब कुछ व्यवस्था थी। मेरे सामने यहाँ पे 2 चिंदी बंदे बचे हुए हैं, मतलब बचे हुए हैं। मत तो तोतला मत बोलना, मुझे बता रहा हूँ मैं। देखो सामने बंदे हुए हैं, किसी को हेड मार दिया। ओके, अब मेरे पास लास्ट यहाँ पे एक बंदा बचा हुआ है। वो कहां से मार रहा है मुझे अभी तक नहीं पता। ओके, वो मेरे सामने मेरे को मार रहा है भाई उस बिलबोर्ड से, लेकिन इस चिंदी को तो उतरना पड़ेगा क्योंकि जोन आ रहा है भाई। इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। मेरे पास ग्रोजा एक्स है और भाई सामने से ना अब तो उसको कूदना पड़ेगा, लेकिन 1 सेकेंड भाई, वो लॉन्च पैड लगा लिया है। कूद भाई, तेरी ऐसी यहीं पे डाउन कर दूंगा। ले सोनिया बना दिया, खत्म भाई। अब ओए ये तो डाउन हुआ है भाई, खत्म होना चाहिए था ना। फटाफट जाकर के मुझे उसको रिवाइव होने से रोकना होगा भाई, क्योंकि मुझे लग रहा है कि वो रिवाइव हो जाएगा। ओ भाई रिवाइव हो भी गया था, बच गया। ओके, मैं ये मेडक वॉर जीतता हूँ भाई, 20+ एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ओ ये ओके भाई, यहाँ पे डायमंड 2 से डायमंड 2 पे हूँ। अगले मैच में मैंने शॉर्ट रेंज की गन ली ही नहीं। मेरे सामने फाइट हो रहा था भाई, मैं जहाँ फाइट होता है वहां पे मैं रिश्तेदारी निभाने चली जाता हूँ। सामने वाला बंदा भाई बच रहा था किसी से, मुझे लग रहा था आगे जाना सही नहीं हुआ क्योंकि कोई और भी दूर से मार सकता है, तो इसलिए मैंने दूर से डैमेज देने का ट्राई किया। 150 मारा इसको मैंने। उसके बाद में जब रश कर रहा तो भाई इसको फिर से 150 मारा, लेकिन ये बंदा मरने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई। और इसने भाई ग्लूवल लगा के पैक कर लिया, और जैसे ही मैं ग्लूवल तोड़ता हूं तो भाई छूमंतर बंदा गायब है। और भाई मैं देखता हूं ना कि वो सामने से बंदा भाग रहा था, इसको मैंने हेड देकर के डाउन कर दिया। गिरगिट के पास भी इतने रंग नहीं होते हैं भाई जितने यहाँ पे फ्री फायर प्लेयर्स के पास रिवाइव होने के ऑप्शंस है। लिटरली भाई देखो फिर से रिवाइव हो गया ये, और मैं यहाँ पे इसको फिर से खत्म कर देता हूँ भाई। इतने मुशक्कत की बात बढ़ता है। मेरे सामने एक ब्लू ट्रक वाला बंदा जा रहा है, इसको मैंने 135 मारता हूँ, लेकिन दूसरी गाड़ी पे लगती है। गाली मतलब भाई गोली बोलना चाह रहा था मैं। अब आगे चलते हैं गाइस। यहाँ पे मुझे लगता है कि वो बंदा चला गया, लेकिन ऐसा नहीं था। वो बंदा लौट के आता है मुझे मारने के लिए। अभी देखो कैसे भाई, आगे बताता हूँ। यहाँ पे सामने एक मॉन्स्टर ट्रक था, मुझे लगता है इसको मार देना चाहिए। मॉन्स्टर ट्रक को मतलब तोड़ देना चाहिए। और सामने से वो बंदा आ रहा होता है, मैं इसको भाई एक गोली मिस हो जाती है, तो मैं आगे जाता हूँ। मेरे पास शॉर्ट रेंज की गन नहीं है पहली बात, और उसके बाद मेरे पास AWM है, और एक और मिस फायर हो गया। लेकिन तीसरा गोली सीधे हेड मार दिया मैंने। 600 कुछ का मारा या फिर 1100 का, मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने हेड मारा उसको। AWM का क्या ही तो हेड मारा यार। और इसके बाद ये फिर से रिवाइव हो गया था, लेकिन मैंने फिर से मार दिया इसको। इस मैच में मैंने ज्यादा किल तो नहीं किया, लेकिन ये जो सामने बंदा है ना, इसने सबसे ज्यादा किल किया था पूरे मैच में। और ये बंदा ना मुझे लग रहा था कि मुझे मार ही देगा, लेकिन मेरे को लग रहा था कि मैं भी इसको मार दूंगा, ठीक है। तो ये सामने रश कर रहा था मुझे, और मैंने इसको 150 दिया। उसके बाद मुझे भी डैमेज देने का ट्राई किया, इसने ग्लूवल लगाया। मैंने फिर से AWM मारा, लेकिन वो मिस हो गया भाई। यहाँ पे ग्रोजा से मुझे पक्का हेड लगने वाला था, लेकिन मैं बचा लिया अपने आप को ग्लूवल से। उसके बाद मैंने इसको सोनिया बनाया और खत्म कहानी इसकी। लेकिन 1 सेकंड, फिर से रिवाइव हो रहा है भाई। मैं बता रहा हूँ ये लोग कितना रंग बदलेंगे भाई रिवाइव कर करके अपने आप को। इस मैच में बुइया तो कर लिया, और उसके साथ 42 का प्लस भी ले लिया, लेकिन अब मुझे डायमंड 4 के लिए बस थोड़ा सा चाहिए। पूरे जर्नी में ना वन ऑफ द बेस्ट मैच में से एक ये मैच है भाई। इसके अंदर क्या होता है, मैं सिंपली जा रहा होता हूँ 5 किल करके, भाई मुझे एक बंदा जोन के अंदर डैमेज देता है। मैं सोचता हूँ कि भाई जाने देना, लेकिन वो बंदा मेरे पीछे लग जाता है भाई। वो बंदा बहुत गंदा डैमेज देता है, क्योंकि इसके पास M249 गन होती है। मैंने इसको AWM का एक गोली तो दिया, लेकिन ये मेडिकेट करके भाई भागने का प्लान बना लिया। मैंने फिर से एक गोली मारा, लेकिन वो बंदा रुका ही नहीं, सीधे भागी गया। क्या ही डरपोक बंदा था यार ये। जोन से जैसे बाहर निकला, सामने एक बंदा जा रहा था, मैंने उसको 150 दिया, लेकिन भाई वहीं पे ना उसने दिमित्री ऑन किया, और मैंने MP5 से भरा। तभी मैंने देखा उसके हाथ में ट्रोगन है भाई। उसने मेरी आधी से ज्यादा HP खा ली थी, लेकिन फिर भी मैं नहीं डरा, क्योंकि भाई मेरे को लग रहा था ये चिंदी बंदा है। इसलिए मैंने इसको भाई 150 मारा, और ये सोनिया बना, और खत्म हो गया इसका कहानी। लेकिन मैं जैसे आगे बढ़ा, मैंने देखा वो ब्लू ट्रक वाला बंदा इधर है भाई। उसने मेरी फिर से चड्डी फाड़ दी भाई। देख सकते हो 280 HP से सीधे 200 हो गया था, और ये भाई लॉन्चर फेंक रहा है। मतलब ये बंदा बुइया करना चाहता था, लेकिन मैं
होने थोड़ी दूंगा भाई। मैंने इसको 150 दिया, उसके बाद फिर से मैंने मारा लेकिन वो पेन पे लग गया उसके, और ये बंदा खड़ा रह गया, पता नहीं क्यों। शायद ये गाइस अपने एक्स की याद में गाना गा रहा होगा, खड़ा हूं आज भी वहीं। हाँ, तो मेरे सामने गाइस यहाँ पे एक जा रही थी लैम्बोर्गिनी, मैंने उसको सोचा छोड़ो छोड़ो जाने देते हैं, और सामने से एक बंदा जा रहा था, मैंने उसको 150 देने का ट्राई किया। भाई कितना मिस होगा भाई, कितना मिस होगा। ओके, मैंने यहाँ पे 93 का डैमेज दिया क्योंकि उसने 4 का वेस्ट पहना था, और मैंने 150 दिया, तब वो भाग रहा था, और उसके बाद भाई एक और गोली मिस हुआ और सामने उसने ग्लूअल लगा लिया। अब मैं वेट कर रहा हूं भाई वो बाहर निकले, मैं तुझे सीधे 150 मारूंगा। ओके, यहाँ पे फिर से मैंने उसको डैमेज दिया, अब मैं जाके सीधे रश कर सकता हूँ क्योंकि वो बिल्कुल डैमेज है, और मैंने यहाँ पे इसको फिनिश कर दिया। लेकिन अब जो फाइट होने वाली है ये बहुत खतरनाक है। सामने एक सीजन 2 का बंदा है, ठीक है, वो सीधे ग्लूअल लगा लेता पीछे, उसने शायद मुझे देख लिया था, और उसके बाद गई सामने एक और बंदा है फैक्ट्री की साइड में। अब ना ये सब जो मेरा दिमाग खराब करने वाला है, तुम ध्यान से देखना। सामने वाले को मैंने 150 मारा, एक और मारने जा रहा हूं लेकिन वो बंदा ग्लूअल के अंदर चल गया था भाई। अब यहाँ पे सिर्फ एक लोग की कमी थी, गाड़ी वाले की, वो भी आ जाएगा, गाड़ी वाला कचरा निकालने तो आएगा ही। देखो आ गया सामने मोटरसाइकिल से। ये बंदा भाई दिमाग अलग से सबका खराब कर रखा था, ठीक है। अभी मैंने फिर से सामने वाले को 150 मारा, उसको पता नहीं क्या चुल थी भाई। अब यहाँ पे मैं आगे बढ़ता हूँ क्योंकि जोन भी धीरे धीरे आता, लेकिन सीजन 2 वाला बंदा आ गया था भाई टावर के अंदर, और टावर के अंदर से उसके पास पूरा एडवांटेज था। सामने वाले को मैंने 150 मारा, फिर से ग्लूअल लगा लिया, पता नहीं भाई मर जाना भाई एटलीस्ट। अब देखो मैं तुम लोग को बता दूं, ये जो सामने वाला सीजन 2 है ना, इसको मेरे पीछे ही पड़ा था, ये इससे मेरी बहुत पुरानी दुश्मनी है, ठीक है। अब ये सिर्फ मुझे मारेगा, बाकी सबको नहीं मारेगा, ये मुझे ही मारेगा, ठीक है। मैंने यहाँ पे गाड़ी वाले को तोड़ दिया, पता नहीं क्यों। अब ये गाड़ी वाला भी मेरे पे भड़क जाएगा, ठीक है। सामने सीजन 2 वाला बंदा था, ये देखो मेरे पे ग्रेनेड फेंक रहा था, लेकिन ये आ नहीं रहा था यहाँ तक, और सामने वाले को मैं सोचता हूँ हेड मारूंगा, और मैंने हेड भी मार दिया उसको एडब्ल्यूएम का, लेकिन वो फिर भी बच जाएगा। हाँ, वही गिरगिटान वाली हरकत, उसने फिर से रंग बदले और वो रिवाइव हो जाएगा फिर से। मैंने ट्राई किया कि उसको हेड मार पाऊं फिर से, लेकिन वो नहीं दिख रहा था, तो मैंने नहीं मारा। लेकिन अब ये गाड़ी वाला गुस्सा हो गया मेरे पे, मतलब कुल मिला के सभी लोग मेरे ऊपर चढ़ चुके थे। सामने वाला सीजन 2 वाला बंदा नीचे उतर चुका था, और यहाँ पे एक बंदा था ना जो गाड़ी से फोड़ा था जिसको मैंने, उसके पीछे अब सब लोग पड़ चुके थे, उसको तो मार दिया किसी ने। अब यहाँ पे सिर्फ 2 बंदे जिंदा है, लेकिन मैं बीच में हूं, इसलिए दोनों के दोनों मेरे पीछे पड़ने वाले हैं, क्योंकि मुझे जोन के हिसाब से आगे बढ़ना ही पड़ेगा। और देख सकते हो इसी हिसाब से भाई यहाँ पे अपने को सीजन 2 वाला मार रहा है। भाई सीजन 2 से ना मेरे को बहुत नफरत हो गई है अभी, रुको बदला तो लूंगा इससे मैं, लेकिन सबसे पहले मैं सोच रहा हूँ किसको मारूं, क्योंकि दोनों मुझे ही मारने के पीछे पड़े हुए हैं, और मैं वेट कर रहा हूं। मैं थोड़ा सोच रहा हूं कि किस पे मारूं, लेकिन ये सीजन 2 आगे बढ़ रहा था, तो मुझे लगा कि नहीं अब मुझे एक कवर बनाना चाहिए। कवर बना करके गाइस मैं जैसे गया उसको रश करने, उसको मैंने डाउन कर दिया सीजन 2 को। मैं भाई बहुत खुश था, लेकिन वो रिवाइव हो रहा था और ये मेरा किल चोरी करने का भी ट्राई कर रहा था, इसलिए मैंने सबसे पहले सीजन 2 को पेला, एंड उसके बाद लास्ट ये बंदा बचा हुआ था, और ये बंदा काफी खतरनाक प्लेयर था। मैंने इसको 150 तो मार दिया, लेकिन ये इसको जानता था कि इसको कैसे कवर लेना है और कैसे रश करना है, तो ये पीछे से आया, मैंने इसको फिर से 150 मार दिया, और इसी के साथ मैंने यहाँ पे एक और मेडिक वॉर जीता था, और जिसकी वजह से गाइस मेरा यहाँ पे प्लस हुआ, और मैं पहुंच गया डायमंड 3 से 72 का मैंने प्लस किया, और मैं पहुंच गया डायमंड 4 पे। लेकिन अब सबसे खतरनाक प्लेयर आने लग गए थे, सारे के सारे हीरोइक के ऊपर के या फिर ग्रैंड मास्टर के प्लेयर आना स्टार्ट हो गए थे। सामने एक बंदे को मैंने 150 मार के खत्म तो कर दिया, लेकिन एक ऊपर मेरे पत्थर के पास था, मैंने उसको मारा, 91 का डैमेज लगा। लिटरली भाई पहले सिर्फ 150 का लगता था, अब तो 91 78 का लगता है। तो ये बंदे को मेरे को आने नहीं देना था नीचे, लेकिन कहीं ना कहीं वो आ सकता है। और मेरे भाई मेरे हाथ में यूएमपी था, मुझे पता नहीं था, मैंने गलती से उसको 77 का डैमेज मार दिया, पता नहीं क्यों। इस बंदे को देख करके ना मुझे मेरे पुराने दिन याद आ गए थे, क्योंकि इसी तरह का हयातो और रिच चेस्ट और पैंट में इसी तरह का पहना करता था, इसी तरह से मैं भी खेला करता था। और भाई मैंने इसको 124 मारा था, और यहाँ पे मेरा बहुत ज्यादा मिस फायर हो गया था। ये बंदे को मैंने इतनी बार एडब्ल्यूएम मारा है ना, ये कंफ्यूज हो गया था बिल्कुल, और ये रश करने पे मजबूर हुआ। उसके बाद मैंने इसको MP5 से पेल दिया, और भाई अब ना आगे बढ़ते ही भाई मैंने देखा कि सामने फाइट हो रहा है, तो मैंने यहाँ पे एक बंदे को 150 मारा, लेकिन वो बंदा बच गया। 150 मारने के बाद मैंने उसको फिर से 100 मारा, लेकिन वो फिर भी नहीं मारा, शायद से उसका भी 280 हेल्थ होगा। और भाई यहाँ पे मैंने एक गाड़ी वाले को फोड़ दिया उसके कचड़े निकालने के लिए, तो मैं सोचा चलो साइड से जाते हैं और साइड से मारते हैं, हो सकता है दिख जाए। भाई ये चिमकांडी निकल ही नहीं रहा था, इसलिए मैं सोचा चलो अभी अंदर चलते हैं, दूसरे बंदे को देखते हैं। तभी अचानक से ये मेरे पीछे से आकर के मुझे पे वार करता है। उसके बाद भाई मैं घूम करके उसको मारने जाता हूँ, तो देखता हूँ कि वो बंदा आ ही नहीं रहा है भाई, पता नहीं कहाँ अटक गया, और मैं देखता हूँ कि वो एलिमिनेट हो गया भाई। ठीक है, अब यहाँ पे लास्ट बंदा बचा हुआ है। ये बंदा थोड़ा सा वन टैप वाला बंदा था, और उस समय भाई मैं सच में AWM से इसको मारना चाहता था। मैं मार सकता था उसको MP5 से, लेकिन मैं नहीं मार रहा था, क्योंकि ये जिस तरह से खेल रहा था मैं भी सोचा उसको भी उसी तरह से खेलते हैं, और ये अचानक से मुझे भाई मार देता है वन टैप।
ट्रैप। हाँ, लेकिन फिर भी गाइस यहाँ पे मैं डायमंड 4 में प्लस कर लेता हूँ 37 का। आप लोगों ने आज तक नूब प्लेयर्स देखे होंगे, बॉट प्लेयर्स देखे होंगे, प्रो प्लेयर्स देखे होंगे, लेकिन गलीच प्लेयर आज तक नहीं देखा होगा। मैं दिखाने वाला हूँ। मेरे सामने ना एक बंदा है जो कि गलीच है। हाँ, उसका नाम हम लोग गलीच प्लेयर रखने वाले हैं, क्योंकि ये बंदा एक ऐसा बंदा है ना जो कि बहुत शर्मीला है। देखो ये बंदा भाई, इसको मैं डैमेज देने का ट्राई कर रहा था, ये ग्लूवल से बाहर निकल ही नहीं रहा है। मैं तो खुले में घूम रहा हूँ भाई, ये तो बाहर ही नहीं निकल रहा है, लेकिन ये बंदा ग्लूवल के पीछे छुप करके सरवाइव कर रहा है। पता नहीं क्यों भाई, ग्रेड फेंक रहा है। क्या फायदा फेंकने का भाई, मुझे थोड़ी कुछ होगा। तो भाई इतना गलीच लोगों से ना मैं दूर रहना चाहता हूँ, और ये बंदा अपने आप को तो मरेगा, मेरे को भी लेके जाएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ता हूँ, लेकिन ये कहां मुझे छोड़ने वाला था भाई, मुझे और डैमेज देने लग गया। देखो अब इसलिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ भाई, फटाफट आगे जाते हैं। एंड उसके बाद में जैसे जोन में पहुंचा ना, सामने एक और बंदा जा रहा था, तो मैंने इसको सोचा चलो इसको जाने नहीं देते, 150 मार ही देते हैं। तो मैं इसको 150 मारता हूँ, उसके बाद मैं उसके पीछे लग जाता हूँ। अभी और ग्लूवल बनने के लिए टाइम लगेगा, मेरे पास बस एक ही ग्लूवल था, तो मैंने सोचा चलो अब रश करके इस पे खत्म करते हैं। और उसके बाद भाई मैं जैसे आगे बढ़ता हूँ ना, ये बंदा भाई बहुत ज्यादा स्मार्ट था, थोड़ा सा पीछे हो जाता है ये, और उसके बाद मैं वापस पीछे जाता हूँ, इसको हेड मारता हूँ, और ये बंदा खत्म हो जाता है सोनिया बनके। लेकिन ये डाउन होता है, तो इसको मुझे फिनिश करने में थोड़ा सा समय लग जाता है, जब तक कि वो गलीच प्लेयर आ जाता है मेरे पीछे भाई। हाँ, अभी देखो यहाँ पे मैं लूट रहा हूँ, एंड उसके बाद जैसे मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा, वहां पे वो गलीच प्लेयर मेरे पीछे आ जाएगा। अब मेरे पास यहाँ पे 4 ग्लूवल ही बस है, और डैमेज बहुत ज्यादा पड़ रहा है जोन का, और वो बंदा इतना गलीच है कि उसको जोन के अंदर नहीं जाना है, उसको मुझे मारना है। लिटरली वो मर जाएगा, लेकिन मुझे मार के मरेगा, ऐसा वो है, ठीक है। तो मैंने इसको 150 मारा इधर, और उसके बाद मैं वेट कर रहा हूं भाई, बाहर निकल जा, एटलीस्ट मार दे या मर जा भाई, लेकिन रश कर ले, कुछ तो कर ले भाई। लेकिन वो मान ही नहीं रहा था, वो ग्रेड पे ग्रेड फेंक रहा था। मेरे पास ना ही सुपर मेडिकेट, ना ही गाजा वगैरह कुछ भी नहीं था मेरे पास, तो मैं धीरे धीरे इसको पीछे देख करके आगे बढ़ने लगा और जोन में जाने का सोचा। लेकिन ये बंदा आपको पता है कौन है? गलीच है। इसलिए भाई अब देखो मेरे को फिर से वो वार कर रहा है मेरे ऊपर, जोन में नहीं जाएगा। देखो मेरी आधी हेल्थ से ज्यादा इसने खा लिया, तो मैं यहाँ पे मेडिकेट करता हूँ, जो मेरे पास लास्ट बचे होते हैं। अब मेरे पास मेडिकेट नहीं है भाई, अब मेरे पास बस 3 ग्लूवल थे, उसमें 2 बचे हुए हैं। अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ। वो बंदा पीछे बैठ करके मेडिकेट लगा रहा था, लेकिन मेरे पास एक टेलीपोर्ट वाला था, तो मैंने सोचा चलो इसको यूज करते हैं। मैं इसको यूज किया, लेकिन भाई यूज ही नहीं हुआ, और मैं इधर मर गया भाई। और वो बंदा पीछे से वार भी कर रहा था मेरे पे, ठीक है। और ये देखो ये भी मर गया। क्या फायदा हुआ इतने गलीच बनने का, लेकिन कोई बात नहीं है गाइस। फाइनली यहाँ पे हम लोग डायमंड 4 से पहुंच चुके हैं हेरोइक में। मेरे पास हीरोइक का टी शर्ट आ गया, हीरोइक का रैंक आ गया, लेकिन ये डायमंड कैसे आया जब मैंने इसको परचेस ही नहीं किया? तो भाई देखो मैंने एक आइडिया लगाया था। मैंने वर्ल्ड चैट पे जाकर के लगभग 100 लोग के पास गया था मैं, और सबसे बोला था कि भाई मुझे रिडीम कोड दे दो, 10 रुपए का, 20 रुपए का दे दो। लेकिन घंटा भी कोई मेरी मदद करने वाला है, तो भाई कोई नहीं किया वर्ल्ड चैट से। लेकिन मैंने देखा कि भाई मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट में किसी का रिक्वेस्ट आया है, मैंने रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया, एंड उसके बाद मैंने उसको बुला करके एवं ही बोल दिया कि भाई मुझे 10 या 20 रुपए का रिडीम कोड दे दो, ठीक है। तो भाई उसने बोला ठीक है, लिटरली पहली दफा भी वो मान गया, और उसने मुझे रिडीम कोड दिया, और मैंने सीधे एयर ड्रॉप को खरीदा था। और मैंने ये भी सोच रखा था 300 डायमंड का मैं क्या ही करूंगा, तो इसको गिफ्ट दे दूंगा कुछ। लेकिन भाई इसको गिफ्ट जा नहीं रहा था, क्योंकि मेरा 20 लेवल था नहीं, तो 20 लेवल होते ही मैं इसको कुछ ना कुछ गिफ्ट भेज दूंगा, ठीक है। आज का एपिसोड हम लोग यहीं पे एंड करते हैं, लेकिन एपिसोड 2 के लिए आपको #EP2 लगाना होगा कमेंट सेक्शन पे। भाई भर दो कमेंट सेक्शन, 2-3 हजार कमेंट कर देना, ठीक है। एंड लाइक जरूर कर देना, क्योंकि लाइक से ही मुझे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी। एंड सब्सक्राइब करके गाइस बेल आइकन दबा देना, और अपने नूब दोस्तों को शेयर करो भाई, क्या पता वो भी ग्रैंड मास्टर चल जाए।